नहीं माने तो वशिष्ठ जी कहे कि इनको आप दे दो, ये गांधी तनय हैं और ये आपके पुत्रों को धनुर्विद्या का पारंगत ज्ञान देंगे। जब दे दिए, लेके जाने लगे तो विश्वामित्र ने कहा कि देखिए राजन, मैं 2 लेकर के जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस 4 करूंगा, ठीक ना। 2 जनी के लेके जाते हैं, या के जनी के लेके आई, 4 जनी के। अब 4 के समय कहाँ बनी? जनकपुर में। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब क्या होता है, एक दिन सतानंद ब्राह्मण संदेश लेकर के कहाँ आते हैं? विश्वामित्र जी के वहां, कि मेरे राजा जी के वहां अर्थात विदेह राज के वहां क्या है? यज्ञ है। उस यज्ञ में नाना प्रकार के राजाओं का पदार्पण हो रहा है, उसमें आप भी चलिए अपने शिष्यों के साथ। जब जनकपुर में ये जा रहे हैं विश्वामित्र जी, तो राम जी और लक्ष्मण जी साथ हैं। अहिल्या का उद्धार किए। वही स्वामी जी ने लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, आरूप देखी मोहे नर नारी। उनसे पूछा गया कि पगुधारी नाम कब का है? हैं? तो भृगु ने लात वक्षस्थल पर मारी, आतब से नाम पड़ो पगुधारी। पहला पगधारी नाम कब पड़ा? एक बार का कथा है कि भृगु ऋषि सबसे महान देवता के ढूंढे निकलने। सबसे पहले ये कहाँ गए? पितामह के पास। पितामह अर्थात ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा मोछ पे ताव दे करके बैठे थे कि मैं सृष्टि रचता हूँ। बोले अरे पितामह, ये बताइए कि आपके वहाँ नाऊ नहीं है का? दाढ़ी काहे बढ़ाए हो? अब यह शिष्टता हो गई। तुरंत ब्रह्मा जी ऋषि आ गई कि भृगु को बोलने नहीं आ रहा है। बोले ये कहाँ के बड़े जो अपने आप को ही महान समझ रहे हैं? हैं? अरे नीक अपने मुँह से सब होला हैं। केहू के आपन दही अपने खट नहीं लगेले, लेकिन जब दूसरका आपके दही के कहे मीठ बा तब मानी। अपने आप खातिर तो हम बहुत बड़ा बने, लेकिन जब 10 लोग कहें कि अभय बाबा बढ़िया बने, तुमने बढ़िया मानल जाई। अब ये कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ के वहाँ गए तो प्रणाम नहीं किए। बाबा भोलेनाथ कहे कि अरे मूर्खाधिराज, कभी कहीं जाते हो तो अशिष्टता ही करते हो का? प्रणाम वराम नहीं सीखे हो? कहे कि अब चल रहे हैं। आप हो कौन कि आपको प्रणाम करा? बोले हम आशुतोष हैं। बोले अपने आप में बने रहिए, इधर भृगु के लिए कोई आशुतोष नहीं। ब्राह्मण, गौ, गंगा, सूर्य, चंद्रमा, सन्यासी, ये लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम स्वच्छंद विचरण करने वाले होते हैं। इनके में कहीं दोष नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा गुण होता है। उनके अंदर क्या होता है कि केवल एक तपस्या, सहनशीलता, यही गुण होता है। वहाँ से जाते हैं कहाँ? क्षीर सागर में।
अब जब क्षीर सागर में पहुंचे तो देख क्या रहे हैं कि भगवान विष्णु के चरण कमल को मैया लक्ष्मी जी दबा रही हैं। कहना निकय अवसरवा, उनके पाल गिनाई कहनी तो ऋषिया गई न, और उनका दाढ़ी कहनी तो ऋषिया गई न, तो अभी दोनों परीक्षा इनसे लिया ही नहीं, तो शांताकार हमें ये तो ऋषिया जनबे नहीं करना है। अब ये क्या कहना कि भगवान के वक्षस्थल माने सीना, भगवान के सीने पर 1 लाख मार दिए हैं। आ केहू के मेहरारू के सामने केहू के मर्दे केहू मारी तो आज रही तो सीधे जा थाना पर FIR लिखाई। लेकिन लक्ष्मी जी तुरंत मसमसा के रह गई, कहली बभने का जाति कान कहाँ से अल और हमारे स्वामी जी के मार देना 1 लाख। भगवान कहना तो खबरदार करे आगे कुछ कहिया मत बाबा के, नहीं तो जय विजय वाली गति हुई। कहलिए बाबा भगवान जी से कहती यही लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कि ये प्रभु जी हम ऐसने दरिदरे के लगे नाई रह जाई जन्म भर ही घूमते रही हैं, पेट भर जाई तो ढेर बार हैं। तो जौने बभने के लगे ज्ञान होई ओकरे लगे गरीबी हुई हैं। यदि 2 नंबर का पैसा बाबा नहीं कमाता न तो भोजन के बाद बचल बड़ा मुश्किल बा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं कि ब्राह्मण केवल भिक्षा मांगता है। कौन कहता है?